स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल करियर तक पे। मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे BRBU सेशन 2020 से 2023 पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में। वैसे देखा जाए तो सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस 2019 से 2022 वाले सेशन में थे वहीं सेम सिलेबस इस वाले सेशन में भी रहेंगे। लेकिन इसमें आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ेंगे, किस प्रकार के एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये सभी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। जूलॉजी ऑनर्स का सिलेबस जनरली दो भागों में बटा हुआ है, एक है थ्योरी का सिलेबस और दूसरा है प्रैक्टिकल सिलेबस। आज हम थ्योरी सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इन सिलेबस का एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं, चाहे वो थ्योरी का सिलेबस हो या प्रैक्टिकल का सिलेबस हो। थ्योरी का जो सिलेबस है यह टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का लिया जाता है। क्योंकि ऑनर्स पेपर दो पेपर में डिवाइड होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इसलिए टोटल ऑनर्स का जो मार्क्स होता है वो 150 मार्क्स का हो जाता है। वहीं प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का लिया जाता है और ये भी दो पेपर में लिया जाता है, एक पेपर 1 प्रैक्टिकल और एक पेपर 2 प्रैक्टिकल। तीन दोनों का मार्क्स जो है टोटल मिलाकर 50 मार्क्स का हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में वो 100 मार्क्स का होगा और टोटल नंबर जो कि आपको बनाने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे, वो उसमें से 50 क्वेश्चन, चाहे वो आप 1 से लेकर 50 तक बना लें या 100 के बीच में 50 क्वेश्चन कोई भी बना लें। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे उनका जो एक क्वेश्चन होगा वो 1.5 मार्क्स यानी कि 1.5 मार्क्स का होगा। उस हिसाब से आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं और 50 क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 75 मार्क्स आएगा। तो यानी आपका जो ऑनर्स का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो वो 75 मार्क्स और 75 मार्क्स का लिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे देखने आए थे, लेकिन हमको एग्ज़ाम पैटर्न क्यों बताया जा रहा है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेना चाहिए और सिलेबस तो हम बता ही रहे हैं। तो चलिए अभी सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सिलेबस में हमें नॉन कॉर्डेट्स एनिमल के बारे में पढ़ना है, यानी कि वैसे एनिमल जिनका रीढ़ की हड्डी अब्सेंट हो उन्हें नॉन कॉर्डेट्स में शामिल किया जाता है। जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर और उनके एग्जाम्पल। देखा जाए तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर या एग्जाम्पल हो, इन सभी का हमें कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, ये सभी के बारे में हमें सिलेबस में पढ़ना है। जैसे कि फाइलम की बात करें तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकोडाटा एटसेट्राज, ये सभी सिलेबस में आते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इन्हें हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये सभी जो सिलेबस हैं जिनका मैंने अभी फाइलम का नाम लिया हुआ है, ये शायद आप पढ़ चुके होंगे अपने क्लास 11th एनिमल किंगडम चैप्टर में, जो कि NCERT CBSE वाले के लिए और BTC जो कि बिहार बोर्ड के लिए होगा। अगर आप एनिमल किंगडम क्लास 11th के पढ़े होंगे और उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होगा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में इजीली 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज का कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम बेसिक, मीन्स थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। 11th का अगर एनिमल किंगडम आपने पढ़ा हुआ है तो उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका 60 से 70% मार्क्स ज़रूर आसानी से आ जाएंगे एग्ज़ाम में। लेकिन वैसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम टारगेट 100 में 100 लाना या फिर 80% प्लस मार्क्स लाना हो तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा सुमित राणा सर का एक यूट्यूब चैनल है जो कि इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाई कराते हैं। BSc जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स और सब्सिडरी ये सब का सुमित राणा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये सभी की पढ़ाई की जाती है। तो वैसे बच्चे जाए और सुमित राणा सर से एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जिन्हें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है या एग्ज़ाम पास करने में दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें 30-33% मार्क्स लाना है, तो उन सभी के लिए भी मैंने एक जुगाड़ बताया हुआ है जिसे आप फॉलो करके आप आसानी से 50 से 65% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें थ्योरी में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। थ्योरी टोटल 75 मार्क्स का होता है और उसका पासिंग मार्क्स जो होगा वो 23 मार्क्स अप्रॉक्स, और प्रैक्टिकल में अप्रॉक्स 8 मार्क्स, यानी टोटल मिलाकर करीब 30-31 मार्क्स तक उन्हें पासिंग मार्क्स मिलेगी। अब वैसे बच्चे जिन्हें केवल एग्ज़ाम पास करने में दिलचस्पी है उनके लिए मैं थोड़ा टिप्स बता दूं। मेरे लिए, उनके लिए भी मेरे पास है जुगाड़। तो उन्हें जो है सिलेबस में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हो,
आपका सिलेबस में कितना दिया हुआ है, अगर वो आपको पता है तो 30 से 40% मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ रहे हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव गेस पेपर है तो उससे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यानी कि करीब 10 से 12 मार्क्स। अगर आपके पास मॉडल गेस पेपर है तो उससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। ये मॉडल गेस पेपर या मॉडल क्वेश्चन बैंक जो है आप BRBU के वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका आंसर की जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ने अपलोड किया है, मैंने भी किया हुआ है, कुछ मिस्टेक भी आई है उसमें। तो ये जो है इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आप BRBU के वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि 300 यानी करीब 600 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ पे। अगर जो बच्चे ऑब्जेक्टिव गेस पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सिलेबस ये तीनों उनके पास कमांड में है तो टोटल एक्सपेक्टेड स्कोर जो है उनका 50 से 65 प्लस स्कोर वो अनुमान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट सिलेबस के बारे में। थैंक यू।